हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी के चैनल पे। बेटा हम लोग वाई डू वी फॉल इन चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग का 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज ही लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करेंगे? लेक्चर नंबर 4 में क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर नंबर 4 है, आइए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले वाले में हमने 15 क्वेश्चन कर लिया था। यहाँ से क्या करना है? 16 क्वेश्चन से आगे बढ़ना हम लोग को। ठीक है ना? चलिए देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, वी शुड नॉट अलाउ मॉस्किटोज टू ब्रीड इन आवर सराउंडिंग बिकॉज दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट एंड कॉज पोल्यूशन, आर वेक्टर फ्रॉम मेनी डिसीज, बाइट एंड कॉज स्किन डिसीज, आर नॉट इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट। मतलब पूछा है कि हमारे आसपास जो मॉस्किटो के ब्रीड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं। तो बेटा वो क्या करते हैं, वो मॉस्किटो जो होते हैं वो वेक्टर होते हैं, और ये जो वेक्टर है वो वेक्टर क्या करता है? डिसीज को कैरी करता है। डिसीज को कैरी करने के बाद से वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 16 का जो आंसर होगा बी। दे आर वेक्टर फ्रॉम मेनी डिसीजेस। क्या ये वेक्टर है और क्या करता है? डिसीज को कॉज करता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया? यू आर अवेयर ऑफ पोलियो। ठीक है, यू आर अवेयर ऑफ पोलियो, ठीक है, इरेडिकेशन प्रोग्राम इन योर सिटी, चिल्ड्रेन आर वैक्सीनेटेड बिकॉज। पूछा है कि अगर आपके शहर में मतलब आप अवेयर हैं, आप जानकारी के लिए, पोलियो के जानकारी के लिए अवेयर है, ठीक है, तो उस प्रोग्राम सिटी में जो प्रोग्राम होता है तो चिल्ड्रेन को वैक्सीनेट किया जाता है। क्यों? क्यों? तो वैक्सीनेशन किल्स द पोलियो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही है। प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पोलियो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इट्स क्रिएट इम्यूनिटी इन द बॉडी, ऑल द एबव। ठीक है, तो क्या करता है पोलियो बेटा? वैक्सीनेशन किल द पोलियो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? मतलब क्या करता है? पोलियो जिससे कॉज होता है उसको ये क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया आपसे कि वायरसेस विच कॉज हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड। हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू, वह किससे होगा? एयर से, एयर वाटर, एयर एयर वाटर, एयर से भी नहीं, वाटर से भी नहीं, ठीक है, फूड। मतलब किससे होगा हेपेटाइटिस बेटा? तो एयर, एयर से नहीं होगा, वाटर से क्या होगा? होगा, फूड से नहीं होगा, पर्सनल कांटेक्ट से नहीं होगा। किससे हो जाता है? हेपेटाइटिस जो होगा बेटा, हेपेटाइटिस आर कॉज्ड बाय वाटर, कंटामिनेशन वाटर से। कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है? दूषित वाटर, कंटामिनेशन वाटर से हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है? ये डिसीज हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर होगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है? वो लिखा है वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज। वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो पूछा गया। एनिमल्स, वेक्टर क्या होता है पता है आपको ना? कि जो डिसीज को कैरी करता है। पैथोजन और वेक्टर दोनों में क्या होगा? कुछ डिफरेंसेस होता है। पैथोजन क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, और वेक्टर क्या हो गया? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कैरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया, क्या है बेटा? मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया एक डिसीज है, किस पैथोजन के वजह से होता है? प्लाज्मोडियम के वजह से। किसके वजह से? प्लाज्मोडियम की वजह से। और इस प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है? इस प्लाज्मोडियम को कैरी करता है फीमेल मॉस्किटो, तो यानी फीमेल मॉस्किटो इज अ वेक्टर। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। एनिमल्स कैरिंग द इन्फेक्टिंग एजेंट फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन। ठीक है, बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज मेनी डिसीज, नहीं, इन्फेक्टेड पर्सन, डिसीज प्लांट, तो क्या होगा? एनिमल्स, एनिमल्स कैरिंग द इन्फेक्टिंग एजेंट, क्या कर रहा है बेटा? इन्फेक्टिंग एजेंट को कैरी कर रहा है फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन।
तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है या वेक्टर ऐसा चीज है जो क्या करता है, एनिमल, एक ऐसा एनिमल या ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसा मॉस्क्यूटो जो क्या करता है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करता है और क्या करता है, ट्रांसमिट करता है एक से दूसरे में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक्यूट डिसीज, एग्जांपल एक्यूट डिसीज, ठीक है, एक्यूट डिसीज, क्रॉनिक डिसीज, इनफेक्शियस डिसीज। ठीक है, तो क्या करना है कि इसके एग्जांपल्स बताने, गिव 2 एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसको क्या होगा, एक्यूट डिसीज, एक्यूट डिसीज का मतलब क्या होता है हमने पहले से पढ़ रखा है। तो एक्यूट डिसीज में क्या हम पढ़े हैं बेटा, ऐसा डिसीज जो क्या होता है, कम टाइम पर होता है, जिसका ड्यूरेशन क्या होता है, कम होता है, उसे एक्यूट डिसीज कहते हैं। और क्रॉनिक डिसीज क्या होता है, क्रॉनिक डिसीज क्या होगा बेटा, ऐसा डिसीज जो लॉन्ग टाइम तक होता है, लंबे समय तक होता है, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बेटा हम बोलेंगे क्रॉनिक डिसीज। तो एक्यूट डिसीज का, एक्यूट डिसीज, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिएगा यहाँ पर जो आंसर है बेटा हमारा वो क्या हो जाएगा, एक्यूट डिसीज, फ्लू, वायरल फीवर। एक्यूट डिसीज का क्या हो जाएगा, फ्लू, वायरल फीवर। इसका क्या हो जाएगा, कैंसर, कैंसर, हार्ट डिसीज, कैंसर, हार्ट डिसीज। ठीक है, इनफेक्शियस क्या हो जाएगा बेटा हमारा, इनफेक्शियस में हो जाएगा टीबी, टीबी, विब्रियो कॉलेराई, विब्रियो कॉलेराई। ठीक है, और नॉन इन्फेक्शियस में क्या हो गया बेटा हमारा, नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर, HIV। ठीक है, ये सारा क्या होता है हमारा, नॉन इन्फेक्शियस होता है। तो ये देख लीजिएगा, ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है ना, तो एक्यूट डिसीज का फ्लू, वायरल फीवर हो जाएगा, बाकी का ये हो जाएगा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अ सेल। सेल के बारे में बताना है, कौन इनकरेक्ट है। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, सही है बेटा। सेल कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, ये क्या है, गलत है। द लिविंग सेल इज डायनेमिक प्लेस, ठीक है। इन सेल दैट डू नॉट मूव देयर इज अ रिपेयरिंग, ठीक है ना, मतलब ए सही है, सी सही है, डी सही है, तो क्या गलत है बेटा, बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 21 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। 21 का आंसर हो जाएगा बी। सेल कैन नॉट मूव प्लेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा पूछा गया है, विच वन इज द अक्यूट डिसीज, इनमें से कौन सा ऐसा अक्यूट डिसीज है। तो अक्यूट डिसीज का मतलब क्या होता है, ऐसा डिसीज, ऐसा डिसीज जो क्या होता है बेटा, कम टाइम तक होता है, कम टाइम तक होता है, उसे ही क्या बोलेंगे, एक्यूट डिसीज। तो डायबिटीज, डायबिटीज इज अ बेटा क्रॉनिक डिसीज। डायबिटीज कौन सा डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस कैसा है, ये भी क्रॉनिक है। हाइपरटेंशन भी क्रॉनिक है, यानी कि जो टाइफाइड है वही क्या है बेटा, अक्यूट डिसीज है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नीचे यहाँ पर आंसर भी दिया है बेटा, चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, 22 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर
23 में बेटा पूछा गया है कि हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ, ठीक है, हेल्थ को डिफिनीशन बताना है, बीइंग ऑफ फिजिकल हेल्दी, नॉट बीइंग डिसीज, ठीक है, बीइंग फिजिकल हेल्दी एंड डिजीज फ्री, बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकल मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग, यही तो होता है। हेल्थ को डिफिनीशन कैसे करते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू WHO ने क्या बोला था? क्या बोला था बेटा? बोला था कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल या सोशल वेल-बीइंग। सोशल वेल-बीइंग को क्या कहते हैं? WHO ने बोला था पैरामीटर, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 23 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है? फाइंड एन ऑर्गन अफेक्टेड इन द डिसीज जॉइंटिस। कौन होता है बेटा? कौन जॉइंटिस में, मतलब कि जब मलेरिया होता है, सॉरी जॉइंटिस का मतलब पीलिया, जॉइंटिस का मतलब क्या होता है? पीलिया होता है। तो जॉइंटिस में क्या होता है बेटा? हमारे पास जो लीवर होता है ना, ऐसे हमारे पास क्या होता है? जो लीवर होता है, इसमें इस लीवर में बिलिरुबिन और बिलिरुबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ब्लड में इस पिगमेंट का इस पिगमेंट का अमाउंट क्या होता है बेटा? पिगमेंट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से सब क्या होता है? पीला पीला हो जाता है। तो कौन अफेक्ट करता है बेटा? लीवर। क्या बताएंगे? लीवर क्या होता है? पिगमेंट को रिलीज करता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, ठीक है। बिलिरुबिन एक पिगमेंट होता है जो लीवर सिक्रीट करता है ब्लड में इसका अमाउंट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? जॉइंटिस हो जाता है। और अफेक्टेड कौन होता है? लीवर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बेटा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ कंजेनिटल डिसीज? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंजेनिटल डिसीज? कंजेनिटल डिसीज मतलब क्या होता है बेटा? कंजेनाइटल डिसीज, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम और डेंगू। तो कंजेनाइटल में हीमोफीलिया भी है, सिकल भी है, डाउन भी है। जो हमारा डेंगू है कंजेनाइटल डिसीज नहीं होता है। कंजेनाइटल डिसीज का मतलब क्या होता है? कि जो बर्थ से क्या होता है? हुआ होता है, उसे हम कंजेनाइटल डिसीज कहते हैं। तो 25 का आंसर जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन हेल्थ? हेल्थ का क्या होगा? सोशल वेलबीइंग, हाँ। फिजिकल फिटनेस, हाँ। मेंटल फिटनेस, हाँ। ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है बेटा, तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हेल्थ को डेफिनेशन अभी बताया था आपको मैंने कि क्या होगा कि कोई भी इंसान क्या है बेटा? फिजिकली हेल्थ है, फिजिकली क्या है? फिट है, फिजिकली फिट, ठीक है। मेंटल फिट और सोशल वेलबीइंग अगर है, वेलबीइंग है, तभी इसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, हु वेयर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ पेप्टिक अल्सर? किसको बेटा
अवार्ड मिला था, मैंने आपको बताया था कि बैरी मार्शल और रॉबिन वार्न क्या किए थे, डिस्कवरी किए थे उस बैक्टीरिया का, इसके वजह से क्या किया गया था, उसको इनाम मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ये तो सीधे लाइन पूछा गया है बेटा, ठीक है, 27 का डी। बैरी और मार्शल एंड रॉबिन वार्न, ठीक है, क्या किए थे, नोबेल प्राइज किए थे पेप्टिक अल्सर, ठीक है। क्यों पेप्टिक अल्सर होता है जरा बताइए। एसिडिक खाना खाने से और बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन के वजह से ये हो जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि विच टाइप ऑफ डिसीज इज अ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किस टाइप का डिसीज है। अन अक्यूट, अक्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, समझिएगा पहले। एन अक्यूट मतलब क्या होता है कि ऐसा डिसीज जो क्या होगा, कम टाइम पे होगा। दूसरा डिफिशियंसी डिसीज नहीं, तो एक्चुअल में क्या होता है, अक्यूट डिसीज भी नहीं है, लंबे टाइम तक चलने वाला होता है। और हीमोफीलिया जो होता है वो क्या होता है, पेरेंट से, हीमोफीलिया जो डिसीज होता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाता है। ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ऐसे डिसीज को हम क्या कहते हैं, कंजेनाइटल, क्या बोलेंगे, कंजेनाइटल डिसीज, यानी कि डी वाला, क्या होता है, डी वाला। तो 28 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। सेलेक्ट क्या करना है, करेक्ट मैच करना है। अर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो क्या होता है बेटा, ट्यूबरकुलोसिस इनफेक्शियस होता है, बिल्कुल, क्या होता है, इनफेक्शियस होता है। तो पहले का क्रॉनिक है, दूसरा अक्यूट है, तीसरे में इन्फेक्शियस है, और नाइट क्या है, नॉन इन्फेक्शियस। तो बेटा जो देखिए, पहला अथराइटिस क्रॉनिक डिसीज है, बोलिएगा, हाँ बेटा क्रॉनिक डिसीज है। अथराइटिस क्या है, लंबे टाइम तक चलने वाला डिसीज है, तो पहला सही होगा। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस एक्यूट है, नहीं एक्यूट नहीं है, वो कैसा है, क्रॉनिक डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज है, ठीक है। कैंसर इन्फेक्शियस, कैंसर बेटा हाँ इन्फेक्शियस। नाइट ब्लाइंडनेस नॉन इन्फेक्शियस, तो ये वाला सही है। मतलब पहला और चौथा क्या है, सही है। देखिएगा पहला और चौथा कहाँ दिया है, डी, डी वाला क्या है बेटा, डी सही ऑप्शन है। फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, सही है। देखिएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, ट्यूबरकुलोसिस इज अ क्रॉनिक डिसीज, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, क्रॉनिक डिसीज होता है। तो इसकी वजह से डी वाला हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 29 का आंसर डी, 29 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ डिसीज अफेक्ट द बॉडी सडनली बट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। विच टाइप ऑफ, कौन सा ऐसा डिसीज है, कौन सा ऐसा डिसीज है जो इफेक्ट करता है बॉडी को और सडनली बट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए। अक्यूट डिसीज, क्रॉनिक, अक्यूट डिसीज जो कम टाइम तक होता है ना, लॉन्ग टाइम नहीं होता है, शॉर्ट टाइम के वजह से, ठीक है ना। तो 30 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में बेटा पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजेनाइटल डिसीज, क्या होता है। दीज आर डिफिशियंसी डिसीज, दीज आर प्रेजेंट फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ। जी हाँ, प्रेजेंट ही से ही होता है, बचपन से ही क्या होता है, ये होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31 का आंसर बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बेटा, ऐसा डिसीज जो क्या होता है, इन्नेट होता है,
इन्नेट का मतलब क्या होता है, बचपन से होने वाले डिसीज को क्या कहते हैं, इन्नेट या कंजेनाइटल डिसीज कहते हैं। तो 31 का बी हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इन्फेक्शस डिसीज। नॉन इन्फेक्शस डिसीज क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस, कैंसर, मलेरिया, डायबिटीज। तो हाई ब्लड प्रेशर बेटा क्या है, नॉन इन्फेक्शियस है, कैंसर भी नॉन इन्फेक्शियस है, डायबिटीज भी। तो जो मलेरिया है वही क्या है, नहीं है। मलेरिया क्या होता है, इन्फेक्शियस डिसीज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है कि विच डिसीज इज प्रिवेंट बाय इम्यूनाइजिंग विथ बीसीजी। बीसीजी क्या होता है, न्यूमोनिया नहीं, ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस में हम क्या करते हैं, बीसीजी का वैक्सीन क्या करते हैं बेटा, हम लगा देते हैं, वैक्सीन लगाते हैं बीसीजी का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा बी होता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया है, फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिसीज यू में सफर फ्रॉम, यू लिव इन अ ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड प्लेस। बेटा ये आपके बुक में या एनसीईआरटी में सीधा क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा डिसीज होगा, एयर बॉर्न डिसीज होगा। कैसा डिसीज होगा, एयर बॉर्न डिसीज हो जाता है। ठीक है ना, ज्यादा क्राउडेड होने की वजह से, कम हवा आने के वजह से क्या होगा, एयर बॉर्न डिसीज। तो 34 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है, कॉमन कोल्ड इज नॉट कंटेनियस, सही है बेटा। द कॉमन कोल्ड वायरस डज नॉट हैव इट्स ओन आरएनए। कॉमन कोल्ड यूजुअली टेक्स 2 months टू क्लियर अप, नहीं। द कॉमन कोल्ड वायरसेस कैन लीव द बॉडी थ्रू। तो डी वाला क्या है बेटा, इसका सही आंसर है। ठीक है, क्या करता है बॉडी के अंदर, मसल्स, म्यूकस इन्फेक्टेड पीपल। तो 35 का हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 35 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, तो हमने आज क्या किया, 15 से लेकर के 35 क्वेश्चन किया, मतलब इस वाले लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन कर लिया बेटा। कितना कर लिया, 20 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू बेटा।